क्या आप जानते हैं भारत में एक ऐसा मंदिर है जहां हवा उल्टी चलती है, जहां झंडा हवा के विपरीत लहराता है और जहां भगवान का भोग कभी खत्म नहीं होता। जी हां, हम बात कर रहे हैं जगन्नाथपुरी मंदिर की, जहां हर कोना रहस्यों से भरा है और हर परंपरा चमत्कार से कम नहीं। चलिए, आज हम आपको लेकर चलते हैं उस दिव्य स्थल की ओर जहां विज्ञान भी हार मान जाता है और आस्था बोल उठती है, जय जगन्नाथ। बहुत समय पहले की बात है। सतयुग के आखिरी समय में भारत में एक बहुत ही धर्मपरायण और विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न राज कर रहे थे। वे मालवा राज्य के राजा थे और भगवान विष्णु की भक्ति में लीन रहते थे। हर दिन वे पूजा पाठ, यज्ञ और संतों की सेवा करते थे। लेकिन राजा के मन में एक बड़ी अभिलाषा थी कि मैं भगवान विष्णु की ऐसी मूर्ति बनवाऊंगा जो स्वयं नारायण स्वरूप हो और जिसे साक्षात भगवान अपनी उपस्थिति से पूजित करे। इस संकल्प के साथ राजा ने पूरे देश में खोज शुरू करवा दी कि ऐसा स्थान कहाँ है जहां भगवान विष्णु किसी रूप में विराजमान हो। बहुत सारे संतों और ऋषियों से सलाह लेने के बाद उन्हें पता चला कि एक दिन समुद्र किनारे पर एक दिव्य मूर्ति प्रकट होगी। राजा ने गहरी तपस्या शुरू कर दी। कई महीने बीत गए। एक रात भगवान ने स्वप्न में राजा इंद्रद्युम्न को दर्शन दिए और कहा, समुद्र तट पर एक दिव्य लकड़ी बहकर आएगी, वो दारू ब्रह्म होगी, उसी से मेरी मूर्ति बनवाना। लेकिन ध्यान रहे, उस मूर्ति को कोई साधारण व्यक्ति नहीं बना सकता। सुबह राजा ने ये बात अपने मंत्रियों और पुजारियों से कही। वे सब पूरे दरबार के साथ समुद्र तट पर पहुंचे और वास्तव में वहां एक विशाल लकड़ी का टुकड़ा बहकर आया था, जिसे छूते ही हर किसी को एक अद्भुत शांति का अनुभव हो रहा था। अब सवाल यह था कि उस लकड़ी से भगवान विष्णु की मूर्ति कौन बनाएगा। तभी वहां एक वृद्ध शिल्पकार आया जिसने खुद को विश्वकर्मा बताया। उसने कहा कि मैं मूर्ति बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है, जब तक मैं मूर्ति बना रहा हूं तब तक कोई दरवाजा नहीं खोलेगा। अगर किसी ने अंदर झांका तो मैं काम अधूरा छोड़कर चला जाऊंगा। राजा ने यह शर्त मान ली और विश्वकर्मा जी को एक कमरे में बंद करके मूर्ति निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। दिन बीतते गए, लेकिन कमरे से कोई आवाज नहीं आ रही थी। रानी को शक हुआ कि कहीं अंदर कुछ गलत तो नहीं हो रहा। 14वें दिन रानी ने दरवाजा खोल दिया और फिर एक चमत्कार हुआ। विश्वकर्मा जी उसी समय अदृश्य हो गए और 3 अधूरी मूर्तियां वहां थीं, जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की। उन मूर्तियों के हाथ पांव नहीं थे, चेहरों की बनावट अलग थी। राजा बहुत दुखी हुए कि मूर्तियां अधूरी रह गईं, लेकिन उसी समय आकाशवाणी हुई, हे इंद्रद्युम्न, ये मूर्तियां अधूरी नहीं हैं, बल्कि पूर्ण हैं। इन्हीं रूपों में मैं कलयुग में पूजित रहूंगा। ये मेरी लीला है और ये रूप मेरे आत्म स्वरूप को दर्शाते हैं। इन मूर्तियों को दारू ब्रह्म कहा गया, अर्थात लकड़ी में बसे हुए ब्रह्म। आज भी जगन्नाथ जी की मूर्तियां लकड़ी की होती हैं और हर 12-19 वर्षों में इन मूर्तियों को नवकलेवर विधि से बदला जाता है। अब मूर्तियां तो बन रही थीं, लेकिन प्रश्न था, मंदिर कहां बनेगा। तब राजा इंद्रद्युम्न ने नीलांचल पर्वत, जो आज का पुरी है, पर एक भव्य मंदिर बनवाने का निर्णय लिया। समुद्र के पास एक ऊंचे स्थान पर वास्तुशास्त्र के अनुसार जगन्नाथ मंदिर की नींव रखी गई। कई वर्षों की मेहनत के बाद मंदिर तैयार हुआ। पुरी में बना हुआ जगन्नाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि रहस्य, चमत्कार और आस्था की मिसाल है। यहां जो कुछ भी होता है वो वैज्ञानिक सोच को भी चुनौती दे देता है।
पुरी का जगन्नाथ मंदिर एकमात्र मंदिर है दुनिया का जिसके ऊपर से न कोई पक्षी उड़ता है न कोई विमान। अब जरा सोचिए, जहां जहां मंदिर हैं वहां पक्षी तो हर जगह उड़ते दिखते हैं, लेकिन पुरी मंदिर एकदम सन्नाटा। ये इलाका नो फ्लाई जोन में भी आता है, लेकिन असली चमत्कार तो ये है कि चील, कबूतर, कौवा जैसे पक्षी भी मंदिर शिखर को पार नहीं करते, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें रोक रही हो। कुछ संत कहते हैं ये स्थान दिव्य ऊर्जा से घिरा हुआ है, यहां भगवान विष्णु का साक्षात वास है, इसलिए कोई भी प्राणी उस दिव्यता को पार नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों ने भी रिसर्च की है, लेकिन आज तक कोई स्पष्ट कारण नहीं मिला। कहने का मतलब ये सिर्फ मंदिर नहीं, ये लीला का केंद्र है। अब आ जाइए इस रहस्य पर। जगन्नाथ मंदिर का झंडा जो रोज बदला जाता है वो हमेशा हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। मतलब अगर हवा उत्तर से आ रही है तो झंडा दक्षिण की ओर झूलेगा। ये धरती की सामान्य भौतिकी के बिल्कुल खिलाफ है। हर दिन एक सेवक मंदिर की 45 मंजिला ऊंचाई पर चढ़कर बिना किसी सहारे के ये झंडा बदलता है। कहा जाता है जो दिन झंडा नहीं बदला गया उस दिन मंदिर के अंदर अन्न नहीं चढ़ाया गया। यानी झंडा मतलब भगवान का दिनचर्या। ध्यान देने वाली बात यह है कि इतनी ऊंचाई, तेज हवा, बिना रस्सी या मशीन, फिर भी कोई हादसा कभी नहीं हुआ। कई साधु मानते हैं कि भगवान जगन्नाथ खुद अपने सेवक को शक्ति देते हैं। वो सेवा नहीं, साक्षात प्रेम है। अब सुनिए, मंदिर में हर दिन 56 प्रकार का भोग चढ़ाया जाता है। इसको कहा जाता है 56 भोग। ये प्रसाद 7 मिट्टी के बर्तनों में चढ़ाया जाता है, और वो भी लकड़ी की आग से। अब बात है गिनती की। दिन में लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन ना कभी प्रसाद कम पड़ता है ना ज्यादा हो जाता है। कोई बर्बादी नहीं, कोई असंतुलन नहीं। अब जरा सोचिए, ये कैसे हो सकता है? बिना कंप्यूटर, बिना रिकॉर्ड, फिर भी एकदम परफेक्ट मैनेजमेंट। संतों का कहना है ये भगवान की लीला है। वहां भगवान खुद रसोइये भी हैं और गणना भी वही करते हैं। अब ध्यान दे, दिन के किसी भी समय जगन्नाथ मंदिर की मुख्य गुंबद की छाया जमीन पर नहीं पड़ती। चाहे सुबह देखिए, दोपहर देखिए या शाम, छाया जमीन से ऐसे गायब रहती है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे निगल रही हो। वैज्ञानिक भी अब तक ये नहीं समझ पाए हैं। संतों का कहना है ये मंदिर कोई आम जगह नहीं है, ये भगवान विष्णु की दिव्य सत्ता का स्थान है। यह काल, दिशा, तत्व सब भगवान की मर्जी से चलते हैं। वैज्ञानिक भी चुप हैं, क्योंकि उन्होंने इन रहस्यों को परखा, लेकिन कोई लॉजिक नहीं मिला। अब सुनिए, जब भगवान ने राजा इंद्रद्युम्न को सपना दिया कि मैं एक विशेष पेड़ के रूप में समुद्र तट पर मिलूंगा, तब से शुरू होती है इस दिव्य यात्रा की कहानी। उस पेड़ को कहा गया दारू ब्रह्मा, यानी वो लकड़ी जिसमें स्वयं ब्रह्मा यानी ईश्वर का वास है। इस पेड़ को ढूंढने का कार्य साधारण नहीं होता। इसके लिए एक विशेष दल बनता है जिसे कहते हैं दारू खोजी दल। इस दल में होते हैं पुजारी, राजकर्मचारी, वैदिक पंडित और विशिष्ट कारीगर। वो पेड़ कुछ खास लक्षणों वाला होता है। उस पर कोई कील या लोहे का स्पर्श नहीं हुआ होता। उसके पास कोई मंदिर या नदी होती है। पेड़ पर शंख, चक्र, गदा और पद्म के चिन्ह अपने आप उभरे होते हैं। जब ऐसा पेड़ मिल जाता है तो मंत्रों और वैदिक विधि से उसे काटा जाता है, एकदम मौन वातावरण में, बिना किसी हिंसा या मशीनरी के। नव कलेवर परंपरा, मतलब जब भगवान बदलते हैं अपना रूप। अब सुनिए इस अद्भुत परंपरा के बारे में। नव कलेवर यानी नया शरीर। हर 12 से 19 वर्षों में जब कोई विशेष पंचांग योग बनता है, जैसे अधिक मास के साथ आषाढ़ का महीना आता है, तब भगवान की मूर्तियां बदली जाती हैं। ये बदलाव ऐसे नहीं होता जैसे हम आम मूर्ति बदलते हैं। इसमें पुराने मूर्ति से ब्रह्म तत्व को नए शरीर में स्थानांतरित किया जाता है। इस प्रक्रिया को कहा जाता है ब्रह्मा स्थानांतरण। इस दौरान मंदिर के द्वार बंद हो जाते हैं, कोई भी अंदर नहीं जा सकता।
दैतापति नामक पुजारियों का विशेष कुल ही इस प्रक्रिया को करता है। उनके अलावा इस रहस्य को कोई नहीं जानता। कहा जाता है कि जो दैतापति यह स्थानांतरण करते हैं वे अगले दिन तक जीवित नहीं रहते। उनके लिए ये अंतिम सेवा होती है, जीवन की पूर्णता। इन मूर्तियों में भगवान के शरीर से ज्यादा उनकी चेतना बसी है। यहां पूजा किसी रूप की नहीं बल्कि उस आत्मिक अनुभूति की होती है जिसे भक्त अपने प्रेम से महसूस करते हैं। और यही कारण है कि पुरी में दर्शन करने वाले कहते हैं, जगन्नाथ को देखा नहीं, उन्हें महसूस किया है। पुरी की रथ यात्रा भारत की ही नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी धार्मिक यात्राओं में गिनी जाती है। ये कोई साधारण जुलूस नहीं, बल्कि ये वो दिन होता है जब भगवान खुद अपनी नगरी के लोगों से मिलने बाहर आते हैं। इस परंपरा से जुड़ी है ऐसी कई रहस्यमयी बातें जिनसे आपको भी ईश्वर की लीला पर आश्चर्य होगा। हर साल आषाढ़ मास की शुक्ल द्वितीया तिथि को ये यात्रा होती है। भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा तीनों अपने अपने विशाल रथों में बैठकर निकलते हैं गुंडीचा मंदिर की ओर। लेकिन ये यात्रा सिर्फ एक मंदिर से दूसरे मंदिर जाने की बात नहीं है। ये यात्रा है भक्ति, भावना और भाईचारे की। गुंडीचा मंदिर को पुरीवासी प्यार से कहते हैं मौसी का घर। जी हां, मान्यता है कि भगवान जगन्नाथ अपनी मौसी से मिलने के लिए हर साल 9 दिन के लिए वहां जाते हैं। इस दौरान मंदिर को खूब सजाया जाता है। भगवान को मौसी के घर का प्रिय भोजन परोसा जाता है, खासकर पोड़ा पीठा, एक पारंपरिक उड़िया मिठाई। ये भाव ये बताता है कि भगवान भी अपने रिश्ते निभाते हैं, अपने परिवार से मिलने जाते हैं और भक्तों की तरह सादा जीवन अपनाते हैं। अब बात करते हैं उन विशाल रथों की जिन पर भगवान सवार होकर जाते हैं। हर साल नए रथ बनाए जाते हैं, वही आकार, वही डिजाइन, लेकिन हर बार नई लकड़ी और नया निर्माण। तीनों रथों के नाम होते हैं नंदीघोष, भगवान जगन्नाथ का रथ जिसमें 16 चक्के होते हैं, तलध्वज, बलभद्र का रथ जिसमें 14 चक्के होते हैं, दर्पदलन, सुभद्रा का रथ जिसमें 12 चक्के होते हैं। रथ बनाने का कार्य कारीगरों का एक विशेष वंश करता है जो पीढ़ियों से केवल यही सेवा कर रहे हैं। वे बिना किसी आधुनिक उपकरण के सिर्फ पारंपरिक औजारों से विशाल रथ बनाते हैं, और वो भी मात्र 58 दिन में। जब रथ खींचे जाते हैं तब हर तरफ जय जगन्नाथ की गूंज होती है। लाखों लोग उस रज्जू को पकड़ने के लिए उमड़ पड़ते हैं। मान्यता है कि यदि आप भगवान के रथ की रस्सी खींच लें तो आपके 7 जन्मों के पाप कट जाते हैं। ये दृश्य भाव विभोर कर देने वाला होता है, जैसे खुद श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर हों और भक्त अर्जुन की तरह रथ खींच रहे हों। कई बार ऐसा भी हुआ है कि भगवान का रथ खींचने की लाख कोशिशों के बाद भी नहीं हिला। ऐसी मान्यता है कि जब कोई दोष या अशुद्धि होती है, चाहे प्रशासनिक हो या भावनात्मक, तो भगवान संकेत देते हैं कि मैं अभी नहीं चलूंगा। और जब सारे भक्त मिलकर प्रार्थना करते हैं, कीर्तन होता है, तभी रथ हिलता है। इससे यह भी संदेश मिलता है कि ईश्वर सिर्फ नियम से नहीं, भावना से चलते हैं। एक कथा के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका छोड़ दी थी और उनका शरीर पृथ्वी से विलीन हुआ, तब उनकी हड्डियां बची थीं, जिन्हें अस्थि धातु कहते हैं। इन्हीं को दारू ब्रह्मा में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि जब वह रथ में रखी गई थीं, तभी भगवान ने कहा, अब हर साल मैं रथ पर चढ़कर सब भक्तों से मिलूंगा। यही कारण है कि इस रथ यात्रा को श्री कृष्ण की अंतिम यात्रा की स्मृति भी कहा जाता है। रथ यात्रा के दौरान लाखों लोग एक साथ मौजूद होते हैं, फिर भी कोई बड़ा हादसा नहीं होता। इतना ही नहीं, ये पूरी व्यवस्था बिना किसी बड़े तकनीकी सहयोग के चलती है। फिर भी इतनी सफाई, अनुशासन और भावनात्मक नियंत्रण होता है। वैज्ञानिकों ने भी माना है कि ये किसी ऊर्जा शक्ति का ही प्रभाव है जो इस भीड़ को संभालती है। तो साथियों, ये थी श्री जगन्नाथपुरी धाम की वो रहस्यमयी, चमत्कारी और अद्भुत यात्रा। एक ऐसा स्थान जहां विज्ञान भी झुकता है और श्रद्धा सिर उठाकर खड़ी होती है।